दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे का वक्त है अभी और इच्छा हुई मुझे मेरी कल रात में सोचा था मैंने कि मॉर्निंग सेशन में एक वीडियो बनाऊंगा उन विद्यार्थियों के लिए जो पीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, भले ही जिन्होंने 2019 के मुख्य परीक्षा दिया हो या 2020 के को लेकर फोकस हो या फिर 2021 की सोच रहे हों। तो सारा जो अभी फ़िलहाल यदि हम भूत और भविष्य को छोड़ दें तो 2020 पे फोकस करें इस वीडियो में हम कि 2020 की परीक्षा जो 11 अप्रैल को होनी थी, प्रारंभिक परीक्षा, बाद में कोरोना के कारण आयोग ने क्या किया, उसको एक संभावित डेट दे दिया है 20 जून। अब इसी बीच अभी 2-3 दिन पहले खबर आई कि अभी भी चूँकि परिस्थितियाँ नॉर्मल नहीं हो पाई हैं तो आयोग जो है अपना शेड्यूल वो रिशेड्यूल करेगा। आप जानते हैं कि आयोग ने पहले शेड्यूल जारी कर दिया था 2019, 20 और 21 की परीक्षाओं के संदर्भ में, जिसकी आप प्रारंभिक परीक्षा 20 जून की बात कर रहे हैं, उसका अगस्त में जो पुराने शेड्यूल के अनुसार अगस्त में तो उसकी मुख्य परीक्षा हो जानी चाहिए, बट ऐसा संभव नहीं है। तो आयोग जून के महीने में अपना शेड्यूल पुनः निर्धारित करेगा, नई डेट्स देगा कि कब कौन कौन सी परीक्षाएँ कराएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो 20 जून की जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है ये भी आगे बढ़े। आगे की परीक्षा, मुख्य परीक्षा, वो तो सब आगे बढ़ेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी 20 जून वाली जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है कि क्या वो 20 जून को ही होगी या आगे बढ़ सकती है। तो मेरे मतानुसार आप ऐसा करें कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सतत रूप से जारी रखें, क्योंकि यदि 20 जून को यदि होती है तब आप ठगी से ना महसूस करें अपने आप को, कह रहे यार हमने तो ये मान के चल रहे थे कि बढ़ जाएगी, तैयारी नहीं कर की है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ऐसे में। इसलिए आप अपनी तैयारी जो है 20 जून के अकॉर्डिंग ही करें, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपकी किसी कारणवश कोरोना की परिस्थिति को कुछ समय आगे बढ़ती है परीक्षा, तो आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये मान के चलें। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि परीक्षा होगी भी कि नहीं, तो वो गलत है। परीक्षा तो होनी है तय, ऐसा तो है नहीं कि एडवर्टीजमेंट निकला तो परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी ही। कब होगी या समय पे होगी, आगे बढ़ेगी, इसमें जरूर थोड़ा बहुत डाउट है, इसलिए तैयारी तो रखें। अब बात आती है कि तैयारी किस तरीके से रखें। तो मैं बता दूं कि जिनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है ना, कुछ लोग होंगे जिन्होंने 11 अप्रैल के हिसाब से तैयारी कर लिया होगा अपनी प्री की तैयारी, तो वो मुख्य परीक्षा की शुरू कर दें। उम्मीद है मुझे शुरू कर भी दिया होगा उन लोगों ने, क्योंकि मुख्य परीक्षा का थोड़ा सा जो है सिलेबस इस बार बदला है, परीक्षा पैटर्न भी बदला है, तो वो सिलेबस पे पूरी तरह से नज़र रखें, सिलेबस को कई बार पढ़ें, समझें और परीक्षा पैटर्न को अच्छे से देख लें और उसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस शुरू कर दें। जिनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी हो चुकी है उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा में अधिक समय नहीं मिलेगा फेब्रुवरी के बाद। प्रारंभिक परीक्षा के बाद लगभग 4 महीने मिलता है मुख्य परीक्षा के लिए, यदि सारी परिस्थितियाँ सही रही तो, है ना। मतलब आयोग का कोई मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा या जैसे अभी कोरोना तो खैर अकस्मात स्थिति बनी है, तो इस तरीके की कोई अन्य चीज़ें ना रहें तो ज़्यादा समय नहीं मिलता। तो आप मुख्य परीक्षा पे फोकस कर लें समय, क्योंकि आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा से कुछ नहीं होने वाला, सारा दारोमदार जो है वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पे होता है। तो इसलिए आप मेन पे फोकस करें। और ऐसे वर्ग विद्यार्थियों का ऐसा वर्ग जिनका प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी किसी कारणवश से, वो अपनी तैयारी प्री पे फोकस करें, क्योंकि जहां हमने अभी मेंस और इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस ही बताई क्यों ज़रूरी है, वैसे प्री भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो आगे मेंस और इंटरव्यू की बात ही छोड़ दें आप। तो सारे परीक्षाओं प्रत्येक चरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विभिन्न भिन्न कारणों से। अब हम चर्चा करें की तैयारी अपनी किस तरीके से करें। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो बताने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिंपल थ्योरी है, उसमें बिल्कुल सिंपल है कि आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, जो भी आपका सोर्स मटेरियल है जिससे आप पढ़ रहे हैं अधिक से अधिक पढ़ें और रिवीजन करें, सिंपल थ्योरी, और कुछ भी नहीं करना, और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट प्रैक्टिस करें। अब हम बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के लिए आपको 2-3 चीज़ें करना जरूरी है। शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, सिलेबस पे नज़र रखना जरूरी है, परीक्षा पैटर्न पे नज़र रखना जरूरी है। तो आप क्या करें, पूरे सिलेबस को अध्ययन करें टुकड़ों में बांट के उसको, और फिर
उसके अकॉर्डिंग एक टाइमलाइन बनाएं। ठीक है, जब तक आप टाइमलाइन नहीं बनाएंगे, जैसे आपके पास 4 महीने हैं तो आप 4 महीने के अकॉर्डिंग सिलेबस को टुकड़ों में बांट लें और उसके अनुसार फिर बताएं कि किस पार्ट को कितना समय हमको देना है। क्योंकि यदि टाइमलाइन आप डेडलाइन जिसको हम बोलते हैं या टाइमलाइन बोलते हैं नहीं बनाएंगे तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। आप देखते हैं ना कि कोई 100 पेज की किताब है, लूसेंट ही पढ़ रहे हैं आप, यदि आपको 1 महीने कहा जाए तो शुरू के 20 दिन जो है आपकी आधी किताब हो पाती है और बाद में चूँकि पता है कि ये 30 दिन ही, आप 10 दिन ही बचे हैं तो फटाफट स्पीड से पलटा करना पड़ता है। तो आप पहले ही जो है वेल प्लान का है, ये कहलाएगी बात कि आप पहले ही पूरे सिलेबस को आपने बांटा, टाइम फिक्स किया और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। ये मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, डेडलाइन, जब तक आप समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, भले ही कितने साल पढ़ते रहें। तो एक तो पहली बात ये। दूसरी बात, अब नोट्स की बात करें हम तो नोट्स अब वाला ज़माना आ गया मेरे हिसाब से कि आप निबंधात्मक बनाएं, डिटेल्ड बनाएं। अब तो देखिए, आपको 10 शब्दों में लिखना है अति लघुत्तरी, 50 शब्दों में आपको जो है वो लघुत्तरी लिखना है। मतलब आपको 5 से 6-7 लाइन लिखनी है। 5 से 6 लाइन लिखा, उसमें इतना एक आध लाइन आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब उसमें पता चला आ गया मुगलकालीन सामाजिक स्थिति या मुगलकालीन राजनीतिक व्यवस्था। अब आपको बहुत कुछ आता है, आप तो लिख देंगे 10 पेज, 4 पेज, 3 पेज, लेकिन आपको सब शब्द सीमा कितनी इतनी कम कर दिया है कि आपको उस स्ट्रक्चर में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करें, आप कीवर्ड्स में नोट्स बनाएं। आप कीवर्ड्स को पकड़ लें, हर चीज़ में कीवर्ड्स जो हैं उनको पकड़ें, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं और उसी की राइटिंग प्रैक्टिस करें। क्लियर? तो नोट्स मेरे अकॉर्डिंग आप कीवर्ड्स में बनाएं, रिवाइज करते रहें बार बार और आप उसको अपडेट करते रहें। अब बात करते हैं हम कोर्स मटेरियल की। तो मटेरियल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, किताबें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यूट्यूब में है, साइट्स में है। तो आप एक लिमिटेड मटेरियल चुनें कि इस मटेरियल आपको बेटर जो लगे उसको पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सोर्स लिमिटेड नहीं रखोगे तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। तो मैं अपनी बातों के लिए समराइज करूँ तो एक तो आप अपने जो कोर्स मटेरियल है उसको लिमिटेड करें। दूसरा, कीवर्ड्स में नोट्स बनाएं, हर चीज़ का टाइमलाइन रखें और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू।